नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय पर्यावरण का पेपर के जो आंसर शीट है वह लेके आए हैं। तो आपकी ओलंपियाड परीक्षा हुई थी, ओलंपियाड परीक्षा में आपने पेपर दिए और पेपर देने के बाद आपने जो प्रश्न के उत्तर लिखे हैं वो सही है गलत, आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर प्रश्न पत्र, प्राथमिक स्तर। समय दिया है 1.5 घंटे और कुल प्रश्न है 50 और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 3 अंक के। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। रीना ने एक फूल तोड़ा, इससे उस पेड़ का कांटा रीना को लग गया। बताइए रीना ने इसमें से कौन सा फूल तोड़ा? गेंदा, गुलाब, मोगरा, चमेली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, गुलाब। फिर अगला प्रश्न है आपका, पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, इनमें से पीपल की पत्ती कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ फुदकते हैं और कुछ रेंगते हैं। उड़ने वाले जीवों का समूह। तो उड़ने वाले जीवों का समूह कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कबूतर, कोयल और कौवा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है देखते हैं। पानी के बचाव के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, बर्तन धोने के पानी को पौधों में डालना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रूही की दादी केरल में रहती है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, रूही को केरल जल्दी पहुंचना है, तो रूही केरल किस साधन से जल्दी पहुंच पाएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हवाई जहाज़ से। तो इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और भाई बहन रहते थे रहते हैं। अलका का परिवार है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विभाजित, दोनों। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना अपनी खिलौने वाली गुड़िया पाकर बहुत खुश है, दिए गए चित्रों में से कौन सा इमोजी रीना की खुशी को बतलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश कौन लाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बादल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9 में देखिए, ऊँट गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बर्फीले इलाके, पहाड़ी इलाके में, रेतीले इलाके में, अधिक बारिश। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, रेतीले इलाके में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। रोहन के शिक्षक ने एक जानवर का चित्र बनाने के लिए कहा, रोहन ने यह चित्र बनाया, आप बताएं आपको इसमें कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? तो आप इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, सोचो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? सी नंबर, हाथी, बतख, ऊँट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, चित्र किस स्लोगन के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, जल ही जीवन है, इसे बचाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कच्चा घर बना होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सीमेंट, चूना, लोहे से। कच्चा घर बना होता है घास, मिट्टी, लकड़ी से, सीमेंट, लोहा, लकड़ी से, घास, ईंट, लोहे से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घास, मिट्टी और लकड़ी से। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, क्या दिया है, सूर्योदय के समय हमारी परछाई किस दिशा में बनती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। रिया के घर उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, उसके परिवार में क्या बदलाव आया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, परिवार बड़ा एवं खुशहाल हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर के अंदर खेला जाने वाला खेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कैरम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से घर का संकेत है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 17, राधिका पढ़ने बैठी, उसका पढ़ाई का सामान उसके चारों ओर फैला है, चित्र में उसके सामान को दिखाया गया है, देखें और सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 17 का। तो इसका देखिए यहाँ पे पुस्तक, पेन, राधिका, पेंसिल, बस्ता। राधिका के दाएं तरफ पेंसिल, राधिका के बाएं तरफ पेन, राधिका के दाएं तरफ पुस्तक, राधिका के बाएं तरफ बस्ता। तो यहाँ पे कह रहा है राधिका के दाएं तरफ पेंसिल, तो दाएं तरफ क्या है? पेंसिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 17 का ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ जीवों के शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, ऐसे जीवों का समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केचुआ, छिपकली, मेंढक। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पेड़, प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम
यह अभियान क्यों चलाया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 19 का, माँ को याद करने के लिए, माँ को पौधा पसंद है, बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, पौधों को माँ समझने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, चित्र में दी गई खेल सामग्री किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हॉकी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, बाल विवाह कानून में लड़के व लड़की की शादी की उम्र क्या बताई गई? तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पोचमपल्ली कला का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वस्त्र से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, खुशबूदार इत्र किस चीज़ से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, फूलों के अर्क से। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया है? राज के पिता सीमेंट रेत गिट्टी से काम करते हैं, इससे उनके हाथ खराब हो जाते हैं, राज के पिता क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मिस्त्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मुख्य रूप से औषधि पौधों का समूह है, औषधि पौधों का समूह है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका नीम, तुलसी, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, जंतु के शरीर पर होने वाले डिजाइन किस कारण होते हैं? जंतुओं के शरीर पर होने वाले डिजाइन किस कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मौसम बदलने के कारण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में दिया, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन सी मधुमक्खी करती है? तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, रानी मक्खी। इसके बाद भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन व उनके स्रोत की जोड़ी नीचे दी गई है, गलत जोड़ी को मिलाइए। बिजली हीटर सही है, मिट्टी का तेल, सिगड़ी, एलपीजी गैस चूल्हा, लकड़ी कंडे चूल्हा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, मिट्टी का तेल, सिगड़ी। ये क्या है? भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन और उनके स्रोत की जोड़ी नीचे दी गई है, गलत जोड़ी। तो गलत जोड़ी कौन सी हो गई आपका? मिट्टी का तेल, सिगड़ी। एलपीजी गैस चूल्हा सही है, लकड़ी कंडे चूल्हा ये भी सही है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या दिया है? पीने के पानी के पाइप में गंदा पानी मिल जाने पर कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, हैजा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? आप कौन सी जानकारी हमें रेलवे टिकट से नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, स्टेशन पर मिलने वाले सामान की सूची। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है? गीला कचरा किस रंग के कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, हरे रंग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे की पत्तियों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? तो यहाँ पे आ जाएगा मिट्टी की जड़ों से, किसके द्वारा? मिट्टी की जड़ों के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, लकड़ी की कुर्सी व टेबल बनाने के लिए आप किसे बुलाते हैं? तो बढ़ई, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बढ़ई। इसके बाद अगला प्रश्न है, चींटियाँ अपने भोजन को कैसे पहचानती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सूंघकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया देखेंगे? पर्वतारोहिणी को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घबराहट से, क्या कह रहा है? चढ़ते समय विटामिन सी, आयरन की गोली, तो रास्ते में भूख ना लगे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, नहर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। दी गई तालिका के अनुसार सबसे जल्दी पचने वाली खाने की चीज़ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 37 का? बी नंबर, तरबूज। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है? महीने भर तक खराब नहीं होने वाला भोज्य पदार्थों का समूह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अचार, जैम। अगला प्रश्न है, एक से अधिक बीज वाले फल के नाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 39 का, बी, सेब, जाम। इसके बाद दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए, उत्तर में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, असम और तमिलनाडु, केरल। तो अब इसके प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम। दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 40 का, ए नंबर, मेघालय, असम। इसके बाद अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, उत्तरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पानी से भरे गिलास में नमक मिलाकर उसमें नींबू को डालते हैं, आपके अनुसार नींबू की स्थिति होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, नींबू गिलास के ऊपरी सतह पर तैरेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। एनीमिया रोग से शरीर में कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या दिया हुआ है?
जंगल से प्राप्त ना होने वाली वस्तु है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जंगल से प्राप्त ना होने वाली वस्तु है मसाले, औषधि, लकड़ी, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर। जंगल से प्लास्टिक प्राप्त नहीं होती, तो आपका प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर आ गया सी नंबर। समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उसमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है, इसका कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धूप के कारण पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहली ने बुखार आने पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसके खून की जांच करके उसे मलेरिया से ग्रस्त बताया, मलेरिया होने का कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 47। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा धड़कन को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है, थर्मामीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर स्टेथोस्कोप। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद पूर्णिमा के दिन चांद कैसा दिखाई देता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ईंधन का उपयोग कहाँ नहीं होता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डाइक्लिन में, डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, पुलिस की, चौकीदार की, प्रत्येक नागरिक की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, प्रत्येक नागरिक। इस प्रकार बच्चों आपका जो पर्यावरण का पेपर हुआ था उसके आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर यहाँ बताए। बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर यदि अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।